यानी आत्मज्ञान मुक्ति का उपाय मतलब आत्मज्ञान। यानी गुरु ने कहा, श्री गुरु ने कहा कि हे विद्वान बालक, तुमने उचित प्रश्न किया, तो ध्यान से सुनो। यानी जो भ्रांति से जिसकी प्रतीति होती हो और मन ने जिसे कल्पित कर रखा हो, वह बात कभी भी प्रामाणिक अथवा तथ्यात्मक नहीं मानी जा सकती है। यानी शिष्य का प्रश्न सुनकर के गुरु जो है उत्तर देते हैं। यानी मन ही मन शिष्य की एकाग्रता व उसके सूक्ष्म विवेचन की प्रशंसा भी करते हैं और वे उसे शाबाशी भी देते हैं। कहते हैं कि हे विद्वान बालक, सचमुच तुम्हारा प्रश्न जो है सम्यक है, सुंदर है। इस आप ध्यान पूर्वक मेरी उत्तर को सुनो। यानी भ्रामक चिंतन से जो उत्पन्न कल्पना कभी कभी सत्य अथवा तथ्यात्मक नहीं मानी जा सकती है। अब देखो, सबसे पहले तो यह समझो कि यह विचार की उपाधि अर्थात देह इंद्रियां आदि हैं जो, यही भ्रामक धारणा है और फिर उन उपाधियों के साथ उसका तादात्म्य होता है, या दूसरी भ्रांति है। यानी इस प्रकार की कल्पनाएं या धारणाएं जो हैं अपने मन के भीतर की गड़बड़ी को के कारण बनती हैं। इसलिए स्वप्न में जो कुछ देखा गया और उस स्वप्न सामग्री से जागृत अवस्था में रहने वाला कैसे बाधित या परिचिन्न होगा। इसलिए सपने में जोरदार दावत अब आपने खाई, पर जागृत अवस्था में अभी जो आपको जोर की भूख लगी है, उस भूख की तृप्ति जो है स्वप्न की उस दावत से कैसे हो सकती है। इसलिए भ्रांति जनित कल्पना कभी भी तथ्य नहीं बन सकती। हाँ, जो तुमने कहा यदि वह सत्य अथवा तथ्यात्मक हो तो अवश्य ही मोक्ष असंभव है। फिर भी मोक्ष असंभव है क्योंकि तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत जो तर्क है अकाट्य है, परंतु मन स्वयं एक भ्रम है और भ्रम के सहारे तुमने कल्पना निर्मित कर ली है। इसलिए यह अविद्या, यह अज्ञान तभी समाप्त होगा जब सच्ची विद्या यानी सत्य ज्ञान का उदय होगा। यानी प्रिय, इसलिए हे प्रिय, ये धारणा कि मोक्ष नहीं हो सकता गलत है। यद्यपि अविद्या अनादि है परंतु वह अंतवती है। यानी सत्य का ज्ञान होने पर उसका नाश हो जाता है। भ्रांतिं विनात्यस्त्वसंगस्य निष्क्रियस्य निराकृति न घटेतार्थ संबंधो नभसो नीलतादिवत्। यानी असंग, निष्क्रिय और निराकार के साथ यानी इस वस्तु जगत का कोई संबंध नहीं हो सकता सिवाय भ्रांति जनित संबंध के। यानी जैसे आकाश में नीलापन आदि दिखाई देता है। अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए श्री गुरु महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वह असंग है, उसमें कोई क्रियाशीलता नहीं है, वो निर्विकार है, न ही उसका कोई आकार है, वह एक अद्वितीय है। यानी आसक्त होने के लिए उसके पास सिवा उसके स्वयं के और कुछ नहीं है। यानी परमात्मा निष्क्रिय है क्योंकि उसके पास कोई अवयव ही नहीं जिनसे वह कार्य करे। यानी कर्म करने के लिए उसके पास कोई प्रेरणा अथवा हेतु भी नहीं। यानी उसके पास कार्य करने के लिए कोई क्षेत्र नहीं है, कुछ प्राप्त करने के लिए उसके पास कोई उद्देश्य या लक्ष्य भी नहीं है, नहीं कोई उत्प्रेरणा या हेतु है।
कि वह कार्य करे, यानी वो जो है सर्वव्यापक है, इसलिए आकारहीन है। और आत्मा और वस्तुओं के बीच किसी भी प्रकार के संबंध की कल्पना करना एक मिथ्या यानी झूठी भ्रांत धारणा है। इसलिए मोहजनित और भ्रांति जो है और अविद्याजनित कल्पनाओं के बिना कोई वस्तु संसार असंभव है। यानी मोहजनित भ्रांति और अविद्याजनित कल्पना, इनके बिना कोई वस्तु यानी जगत जो संसार है वो संभव है ही नहीं। यानी जब कोई वस्तु जगत हो तभी तो उसके साथ हमारे संबंध अथवा तादात्म्य का प्रश्न उठेगा। तभी हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु को निर्मित करने का अर्थात कर्म करने का प्रयत्न करते हैं। अब देखो, आकाश नीला है, काला है, मटीला है या सुनहला है, यह भ्रांति ही तो है। यानी आकाश किसी रंग से या धूल से कभी भी स्पष्ट नहीं हो सकता, फिर भी हमें आकाश की नीलिमा दिखाई देती है। और सही ज्ञान के अभाव में हम यही निर्णय लेते हैं कि आकाश नीला है। पर यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि आकाश का कोई अपना रंग है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि व्यक्ति को अपने स्वरूप आत्मा पर विचार करे तो वह पाएगा कि उसका आत्म स्वरूप है, मूल तत्व है, अद्वय है, निष्क्रिय है, निराकार है, असंग है। परंतु फिर भी यही आत्मा माया से मोहित होकर के विभिन्न कोश, वस्तु, जगत यानी विषय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यानी उपाधि से में लगने लगता है। और यह प्रतीयमान सोपाधिक आत्मा ही जीव कहलाता है। केवल अपरोक्ष आत्म ज्ञान से ही इस ज्ञान का यानी इस अज्ञान का जो है नाश हो सकता है। स्वस्य दृष्टुर्निर्गुणस्य स्याक्रियस्य प्रत्यग्बोधानंद रूपस्य बुद्धे भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यो मोहापाये नास्ति वस्तु वस्तु स्वभावात्। इसलिए जो निर्गुण है, साक्षी स्वरूप है, निष्क्रिय है, जो अंतस में पूर्ण आनंद एवं बोध यानी ज्ञान के रूप में अनुभूत होता है, जिसका अनुभव करता है, उस परमात्मा का जीव भाव मिथ्या है, झूठा है और एक भ्रम है जो स्वयं अपनी ही बुद्धि के द्वारा निर्मित हुई है। क्योंकि जो स्वभावतः यह जीव भाव मिथ्या है, इसलिए मोह भ्रांति के पास इसके नाश होते ही जो है यह जीव भाव भी समाप्त हो जाता है। इसलिए स्वभावतः जो आत्मा है वह निष्क्रिय है, निर्गुण है, क्रिया रहित और गुण रहित और निरपेक्ष, इन्हीं आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप भी है। यानी उसका स्वरूप जो है परमानंद का है। इसलिए है क्योंकि वह दुखों से कि जो स्रोत मन बुद्धि इन चित्त अहंकार इनसे परे की स्थिति है। मोह अथवा भ्रम के कारण जो है आत्मा बुद्धि से तादात्म्य भाव स्थापित कर लेता है और जीवत्व को प्राप्त करता है। तो मैंने एक सपना देखा जैसे कि मुझे जेल की सजा मिली और मैं जेल में प्रवेश करता हूँ और वहां रहता हूँ
और वस्तुतः मैं किसी जेल में नहीं गया हूं, किंतु मेरे मन में भ्रांति ये उपस्थित हो गई। उसके कारण मैंने थोड़े समय के लिए जेल की चारदीवारी को में अपने आप को बंद कर दिया। सपना खत्म हुआ तो देखा क्या, मैंने पाया न जेल है और न जेलर है। इसी प्रकार भ्रांति के दूर होते ही आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान के उदय होने पर होते ही, यानी अविद्या के समाप्त होते ही परमात्मा में जीव भाव बने रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर ऐसा संभव है कि भ्रम से हमें इस प्रकार का अनुभव हो जो सच प्रतीत होता है, परंतु क्योंकि अंततः वह भ्रम ही रहता है, उसकी वास्तविक सत्ता सत जो है थोड़े ही होती है, वह सत कभी नहीं हो सकता। इसलिए समय जो है अपने सीमा बद्ध कर रहा है और हम ये 196 श्लोक तक आपको जो है भी ये विज्ञानमय कोश है और इसकी व्याख्या और विस्तृत है। ये कभी समय मिलेगा तो फिर आपको हम श्रवण कराएंगे। जय श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सबको। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्णा जय सभी को जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण सभी को। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण हरि। प्रणाम स्वामी जी। सभी को जय श्री कृष्ण। सादर प्रणाम स्वामी जी। सादर प्रणाम। हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री सबको जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। सादर प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। हाँ बेटा।